तो भाई आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ 3 बेहतरीन से स्मार्टफोन का फुल डिटेल कंपैरिजन। जी भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोको X7 Pro की। इसका हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं Realme GT 6C से और Vivo T3 Ultra से। अच्छा, ये इनका कंपैरिजन इसलिए भी काफी ज्यादा जस्टिफाइड है बिकॉज इनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और हाँ, परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आखिरकार परफॉर्मेंस में कौन सा फोन ज्यादा बेटर जो है परफॉर्म कर रहा है। एंड इवन एक चीज और, यहाँ पे कैमरा को भी लेके दिमाग में बहुत सारे यहाँ पे लोगों के डाउट है। तो मैंने कहा कि चलो इन तीनों का ही एक ही में हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि आखिरकार में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा रहेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो चलिए एक एक करके सबको यहाँ पे लाइन से हम लोग यहाँ पे करेंगे बात। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। बिल्ड एंड डिजाइन तीनों ही फोन के बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं पोको X7 Pro की, जैसे कि आप लोगों को पता है ये बैक से ये प्लास्टिक वाले डिजाइन के साथ में आ रहा है। इसका एक ना लेदर वाला वेरिएंट भी है, अगर आप चाहें तो उसके साथ में भी जा जो सकते हैं। वो ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा एस्थेटिकली ज्यादा सुंदर लगता है। खैर, अगर हम लोग साइड में रख दें, ये वाला जो डिजाइन है ये भी मुझे ठीक ठाक देखने को मिला है। वहीं अगर आप दूसरे वाले फोन्स की तरफ जाएं जैसे कि Realme GT 60, इसमें बैक में प्लास्टिक आता है और अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्मजेस भी लगते हैं जो ये ऊपर कैमरे वाला मॉड्यूल है उसके पास में। साथ ही में यहाँ पे साइड में ऐसे फोन रखने से टेबल पे यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे स्क्रैचेस भी पड़ते हुए नजर आए हैं। और ऐसा ही कुछ हमें भाई इसमें भी देखने को मिलेगा लॉन्गर रन में। साथ ही में Vivo T3 Ultra, देखो बैक में यहाँ पे ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है। इसको भी मैं विदाउट कवर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब एक अच्छी बात है कि गिरा अगर होता तो भाई टूट भी सकता था, लेकिन इसमें ये चीज अच्छी है कि यहाँ पे कोई स्क्रैचेस वगैरह लगते नहीं है और हल्का फुल्का तो यहाँ पे स्मजेस आपको पड़ते हुए नजर आएंगे ही। खैर, इसके बाद में अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तीनों ही फोन की वेट के बारे में, तो तीनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की वेट के साथ में आते हैं। और अगर थिकनेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मोटा मुझे कंपेरेटिवली यहाँ पे पोको का ही फोन देखने को ना मिलता है। Vivo और Realme काफी ज्यादा थिनर है कंपैरेटिवली। यहाँ पे तीनों में ही भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। मैंने तीनों की ही मैंने ना साउंड को साइड बाय साइड रख करके ना सुना है, तो उसमें मुझे देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा लाउडर मुझे कंपैरेटिवली Vivo T3 Ultra देखने को ना मिला है Realme GT 60 और पोको से भी। तो और भाई पोको और Realme GT 60 ना मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही यहाँ पे स्पीकर्स के साथ में आते हैं। हालांकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, वो तो एक अच्छी चीज है ये। लेकिन लाउडनेस की मैं अगर बात करूं तो Vivo T3 Ultra थोड़ा सा बाजी मारता हुआ नजर आता है। साथ ही में ना हमने यहाँ पे डिस्प्ले को का भी हमने टेस्ट किया है साइड बाय साइड रख करके। लेकिन अगर इनिशियली अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लूं तो देखो भैया पोको X7 Pro के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही में यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं Vivo T3 Ultra, इसके अंदर आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन इसका भी जो साइज है ना वो पोको से थोड़ा सा बड़ा है, 6.78 इंचेस का। साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें भी आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाता है। Realme GT 60 भाई बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है इसकी। जी हाँ, मुझे मतलब तीनों में से मुझे ब्यूटी के मामले में इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग इसको बनाती है। एंड स्क्रैचेस भी कंपैरेटिवली कम ही लगते हुए नजर आएंगे आपको। तो भाई साथ ही में अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप आउटडोर वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले जो है ना ये आपको Realme की देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, जब आप इंडोर में देखेंगे तीनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके जब मैंने देखा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको Vivo की देखने को ना मिलेगी, सेकंड नंबर पे आपको पोको की और तीसरे नंबर पे आपको Realme की। हालांकि Realme और पोको की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर ब्राइटनेस के साथ में रहती है इंडोर में। वैसे अगर देखा जाए तो ये मैं केवल मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं। जनरली मैं बताऊं तो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। पोको के अंदर आपको IP69 की रेटिंग देखने को ना मिल जाती है, IP68 60 69 की रेटिंग मिलती है। वहीं अगर आप Vivo की बात करेंगे तो Vivo में IP68 मिलता है। वहीं पे अगर Realme की बात करेंगे तो इसमें मिलता है IP69। तो यहाँ पे वाटर जो रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन भाई देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बोला जरूर है लेकिन कोई भी चीज यहाँ पे वारंटी में क्लेम होगी नहीं अगर इसके अंदर कोई भी वाटर डैमेज होता है, दोनों ही या फिर तीनों में से किसी भी फोन के अंदर। अच्छा, इस सब के बाद में अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर ले तो पोको ने प्रॉमिस किया है कि 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो Vivo ने केवल 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस किया है। Realme की बात करेंगे तो ये 3 साल प्लस 4 ईयर्स का प्रॉमिस है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये आया था एंड्रॉइड 15 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स, तो मतलब कि इसके
अंदर एंड्रॉइड 16, 17, 18 तक का इसमें अपडेट देखने को मिलेगा। वीवो आया था एंड्रॉइड 14 के साथ में, एंड्रॉइड 15 का अपडेट इसमें आ चुका है, तो एंड्रॉइड 16 का ही अपडेट मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। बात कर ले रियलमी की, तो ये आया था एंड्रॉइड 14 के साथ में, तो 15, 16, 17 तो एक साल कम का अपडेट मिलेगा, लेकिन हाँ इसको भाई यहाँ पे बखूबी टक्कर देता है। और भाई इसी के बाद में अगर मैं हैप्टिक्स की बात कर लूं तो एक चीज तो भाई कंफर्म है, यहाँ पे पोको और रियलमी की हैप्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं भाई, एकदम प्रीमियम फीलिंग करवाते हैं, लेकिन वीवो के हैप्टिक्स उतने ज्यादा अच्छे हैं नहीं। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक चीज और है कि भाई पोको के अंदर आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पे थोड़े बहुत एड्स भी देखने को मिलते हैं, तो आपको इसको यहाँ पे डिसेबल करना आना चाहिए, वरना तो यूट्यूब में जाके सर्च करके आप उन सबको यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। और वीवो में भी भाई कम ही आते हैं, लेकिन अगर इन तीनों ही ओएस की मैं ब्यूटी की बात कर लूँ तो सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल इस समय मुझे जो ओएस लग रहा है ना, वो भैया रियलमी का कलर ओएस, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भाई ब्यूटिफिकेशन कर दिया गया है, एनिमेशन वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़िया है। इसको हाँ बखूबी कंपीट कर रहा है यहाँ पे Xiaomi का हाइपर ओएस 2.0, इसमें भी भाई ब्यूटिफिकेशन विजेट्स वगैरह एंड इवन जो लॉक स्क्रीन वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया आती है, जैसे कि इसके अंदर आती है। खैर इसी के जज्बात में एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया हुआ है इन तीनों के ही बीच में, तो मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले जरा परफॉर्मेंस के ऊपर जरा चर्चाएं हो जाए तो भाई ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ पोको की, तो भाई पोको के अंदर आपको देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर, और ये भी काफी ज्यादा दमदार प्रोसेसर आता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रियलमी की, तो रियलमी में भाई आता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3, ये भी काफी ज्यादा दमदार है। और अगर हम बात कर ले वीवो की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है पावरफुल वाला डायमेंसिटी 9200+ वाला प्रोसेसर। लेकिन अगर हम तीनों की ही एंटूटू बेंचमार्क की बात कर लें तो एंटूटू बेंचमार्क में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा स्कोर करता है पोको, और उसके बाद फिर यहाँ पे वीवो, उसके बाद यहाँ पे रियलमी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड में सबसे पीछे UFS 2.2 के साथ में रहता है वीवो। उसके बाद में अगर आप देखें यहाँ पे Realme GT60 और यहाँ पे पोको दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दोनों में ही आपको UFS 4.0 देखने को मिलता है। हालांकि जो Realme में एक आपको 128GB वाला वेरिएंट आता है, वो आता है UFS 3.1 के साथ में, हालांकि मेरे और पोको में केवल 256GB वाला वेरिएंट ही आता है। दोनों की ही जो यहाँ पे 256GB वाले वेरिएंट है वही है हमारे पास में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता सकता हूँ कि इन दोनों में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कौन करेगा। लेकिन भाई आगे भी तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। यहाँ पे वीवो ने भी काफ़ी अच्छी बाजी मारी है। मैंने हीट टेस्ट किया था, हीट टेस्ट के अंदर हमने यहाँ पे बेसिकली 3D मार्क टेस्ट वगैरह किया था, तो हीट टेस्ट में यहाँ पे पोको सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट होता है कंपैरेटिवली रियलमी से भी और वीवो से भी। तो भाई इसी के बाद में जब ऐप ओपनिंग की बारी आई ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिक्स टाइप के हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। अगर मैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बात बताऊं तो वहाँ पे पोको काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपन कर रहा था, रियलमी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, वीवो उसमें पीछे था। लेकिन जब जहाँ पे शॉपिंग एप्लीकेशन आई वहाँ पे पोको सबसे पीछे चला गया, फिर फर्स्ट नंबर पे आ गया वीवो और फिर सेकंड नंबर पे रियलमी। लेकिन उसी के बाद में जैसे गूगल की एप्लीकेशंस थी उसके अंदर पोको ने सबसे पहले ओपन किया। लेकिन जब हमारी यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशन और हाँ भाई कुछ एप्लीकेशंस में यहाँ पे वीवो ने भी पहले ओपन किया था, लेकिन जब हमारी यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशंस आई ना, तो देखो टेम्पल रन 2 के अंदर सबसे पहले ओपन करने वाला डिवाइस था रियलमी, सेकंड नंबर पे पोको, थर्ड नंबर पे वीवो। और यही BGMI में भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे सबसे पहले ओपन किया है रियलमी ने, सेकंड नंबर पे वीवो ने और पोको ने सबसे लास्ट में किया। लेकिन BGMI की ग्राफिक्स की अगर मैं आपको बात बता दूं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पोको और वीवो केवल 60 FPS का ही मैक्सिमम आपको फ्रेम दे सकते हैं। पोको वाले अब अपडेट दे करके यहाँ पे 90 FPS लेकर के आ सकते हैं, लेकिन देखो भाई कब तक लेकर के आते हैं, अभी तक तो कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो रियलमी में आपको ऑलरेडी 90 FPS अनलॉक मिलता है, तो और ज़्यादा बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस रियलमी के फ़ोन में कंपैरेटिवली गेमिंग में देखने को मिलेगी। और हाँ पोको थोड़ा सा अभी भी हीट हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ है जिसको आपको यहाँ पे माइंड पे रखना पड़ेगा। हालांकि गाइज मैंने यहाँ पे पोको के अंदर 90 FPS की गेमिंग मैंने करी है। यू एक्चुअली नो कि बहुत सारे वेज है यहाँ पे अनलॉक करने के 90 FPS, तो मैंने उसमें भी करके देखा है। तो FPS मीटर में मेरा वहाँ पे 90 FPS दिखा रहा था, तो उतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अगर इसमें अपडेट आता है तो ये आराम से हैंडल कर लेगा 90 FPS भी। और वीवो भी केपेबल है और रियलमी भी केपेबल है यहाँ पे 90 FPS की गेमिंग कराने में। लेकिन वीवो में अभी तक अपडेट आया नहीं है, फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा आपको वीवो के अंदर 90 FPS का, पर पोको में आने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में ना रखिएगा, गेमिंग वाले लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पे फ़ोन को परचेस करते हैं। जरा बैटरी ड्रेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक फुल फ्लैश बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हुआ है। बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर हमें यही देखने को मिला है कि भैया एंड्रॉयड 15 के बाद में यहाँ पे रियलमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो करने लगा है और बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ दे रहा है। लेकिन वीवो T3 अल्ट्रा सबसे कम यहाँ पे बैटरी लाइफ देता है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे रियलमी था और पोको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी के साथ में भी आता है
और सबसे ज़्यादा लॉन्गर समय के लिए भी चलता है। और देखो भाई मेरे पास में जो Realme का डिवाइस है ना, वो थोड़ा समय भी हो चुका है यूज़ करते-करते, तो इसकी ना वजह से भी यहाँ पे थोड़ा-सा बैटरी हेल्थ डाउन होती है। तो भाई पोको के अंदर आपको यहाँ पे 90 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है, वीवो में आपको 80 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है और Realme 120 वॉट की चार्जिंग के साथ में आता है। तो सबसे फास्टर भी चार्ज होता है यहाँ पे Realme। कैमरे की बात कर ले तो भाई तीनों में ही कैमरे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर ले मेगापिक्सल्स की, तो पोको के अंदर मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। वहीं अगर बात कर ले वीवो में भी सिमिलर ही 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और वहीं अगर Realme की बात करें, उसमें भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और वहीं अगर फ्रंट की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन वीवो में मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, Realme में 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी, और अगर बात करें पोको में तो 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी। अगर हम तीनों की कैमरा की बात करें तो वहां पे जो परफॉर्मेंस में चीजें देखने को मिल रही थी ना, उसके जस्ट अपोजिट होता है। इन तीनों में ही सबसे पहली बात कि तीनों के तीनों काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं, उसमें नो डाउट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे HDR कलर वगैरह सब कुछ आपको तीनों में ही काफी ज्यादा दमदार देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुझे एक ना समरी अगर आपको बतानी हो तो भाई देखो, पोको कई बार यहाँ पे कॉन्ट्रास्टर फोटोज को कैप्चर करता है, कई बार इमेजेस जो है ना वो डार्कर आती है। अगर आपकी बियर्ड वगैरह है तो बियर्ड के नीचे जो आपको शेडोज वगैरह बनती है वो और ज्यादा डार्कर आएगी। लेकिन अगर प्रॉपर लाइटनिंग वाले कंडीशन में है तो वहां पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वीवो को अगर आप देखेंगे तो वीवो काफी अच्छी फोटो को कैप्चर करता है। 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन वीवो में भी मिलता है, Realme में भी मिलता है। लेकिन देखो वीवो और Realme में मेन यहाँ पे कॉम्पिटिशन आता है कैमरे को लेके। पोको एकदम आउट ऑफ कॉर्नर ही चला जा रहा है कैमरे को लेकर के। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों स्मार्टफोन काफी अच्छी फोटोज कैप्चर करते हैं, कलर वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़िया है, डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा बढ़िया रखते हैं तीनों ही स्मार्टफोन। पोर्ट्रेट में भी डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा बढ़िया आती है तीनों ही स्मार्टफोन में, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब तीनों ही फोन की फोटोज को साइड बाय साइड रखते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक भाई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो मैं कंक्लूजन आपके साथ में शेयर में करूंगा। देखो यहाँ पे पोको की जो फोटोज आती है ना, वो थोड़ी सी डार्कर आती है कभी कभी तो ये फोटोज काफी अच्छी ले लेगा, पर कभी कभी यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टर फोटोज को कैप्चर करते हैं। इवन ये इनके प्राइमरी सेंसर में ही नहीं बल्कि इनके अल्ट्रा वाइड सेंसर में भी है। अच्छा, अगर वीवो की बात करूं तो वीवो के फोटोज काफी अच्छी आती है, वो स्किन टोन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार अगर आप आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं तो वहां पे ओवर एक्सपोज होने के चांसेस रहते हैं। इवन गाइस ये चीज आपको Realme में देखने को नहीं मिलती है। अब वो एकदम सिमिलर सा एक्यूरेट यहाँ पे कलर को रखता है। अल्ट्रा वाइड में जैसे स्किन टोन आती है वैसे ही प्राइमरी वाले सेंसर में भी स्किन टोन Realme की देखने को आपको ना मिलेगी। एंड मैं तीनों ही फोन में से कंपैरेटिवली अगर मुझसे पूछेंगे कि किसकी फोटो ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल रही है, मैं बोलूंगा कि भाई बैक वाले कैमरे में तो मुझे यहाँ पे Realme की फोटो ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। और हाँ, आपको मैं बता दूं पोको यहाँ पे केवल 1.5x तक की ये जा सकता है पोर्ट्रेट में, बाकी Realme और Vivo 2x तक की पोर्ट्रेट में फोटोज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और काफी बढ़िया फोटोज ये तीनों ही स्मार्टफोन कैप्चर कर सकते हैं पोर्ट्रेट में। लेकिन अगेन उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो Vivo और Realme ही पोको को ओवर पावर करते हुए नजर आते हैं पोर्ट्रेट में भी। साथ ही साथ में कहीं हमने नाइट की भी फोटोज को लिया है, तो नाइट की भी फोटोज में मैंने ये देखा है कि नाइट की फोटोज में Vivo सबसे ज्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करता है कंपेरेटिवली Realme और पोको से भी, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे की बात करेंगे तो Realme सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नाइट की बात करेंगे तो Vivo सबसे ज़्यादा बेस्ट है और पोको तो अभी बेस्ट है ही नहीं। खैर इसी के जस्ट बाद में अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात करूं तो फ्रंट सेल्फी में हमें Vivo काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑल्सो, और पोको भाई फ्रंट सेल्फी में भी वही उसके साथ सिमिलर सी प्रॉब्लम है कि कई बार थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्टर फोटो लेने की वजह से वो उतनी ज़्यादा क्लियर आती नहीं, उतनी अच्छी लगती नहीं। पर Realme और Vivo फ्रंट में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। मैंने सारी फोटोज आपको मैं दिखा भी रहा हूँ साइड बाय साइड, आप उसको यहाँ पे चेकआउट कर भी सकते हैं। मैं सबका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक। अच्छा, मैंने बैक वाले कैमरे से तीनों के तीनों 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। तो देखिए मैंने बैक वाले कैमरे से मैंने वीडियो को कैप्चर किया है, आप मुझे बताइए कि तीनों में ही बैक वाले कैमरे से में से किसकी वीडियो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो फिर यहाँ पे ना 4K 60 FPS में ये वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट है तो कैसे यहाँ पे ये मैनेज करा है। बेसिकली यहाँ पे अभी हम शेडो वाले एरियाज़ में, जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट मतलब लाइट हमारे चेहरे पे पड़ती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, ये यार इनडायरेक्ट लाइट है। तो देखो भाई कैसे यहाँ पे एक्सपोजर को मेंटेन करता है। सीधे हम लोग अगर ना डायरेक्टली आ जाए यहाँ पे सनलाइट के एक्सपोजर में तो लेट्स सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज क्या मेरा स्किन टोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही में ऑडियो वगैरह का भी मेरे को ना बताइएगा किसकी ज़्यादा बेटर है। और साथ ही में यहाँ पे HDR का बैलेंस भी देखिए भाई कैसा है। बैकग्राउंड में सन है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ प्लांट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रहे हैं या फिर नहीं, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।
फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर ली जाए किसी चीज़ की, EIS या फिर OIS की। आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग गंदगी फैला कर चले जाते हैं, हम लोग उठा के डाल देते हैं अंदर। इसी के बाद में हमने यहाँ पे फ्रंट सेल्फी से भी वीडियो को कैप्चर किया है। तो देखिए भैया, वीवो यहाँ पे 4K में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आता है, बाकी सब केवल 1080p में ही करते हैं। तो जरा देखिए कैसी आती वीडियो। तो फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। यहाँ पे कुछ फ़ोन्स हैं जो कि यहाँ पे 4K की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं वो मैं वीडियो में साइड में लगा मैं दूंगा। बाकी अभी आप देख लो कि यहाँ पे हाँ कैसी आ रही है, खासकर अगर बैकग्राउंड में अगर लाइट वाइट होती है, सनवन होता है, तो यहाँ पे ये मैनेज करता है कि नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में भी जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और साथ में यहाँ पे ना ज़्यादा HDR का मैनेजमेंट भी किस में है ये भी आपको समझ में आ जाएगा उससे। फ़िलहाल मैं डायरेक्ट सनलाइट में जाता हूँ, एक सेकेंड। डायरेक्ट सनलाइट में आप लोग देख लो यार, स्किन का ओवर एक्सपोजर वगैरह किस में है या किस में नहीं है। साथ ही में सन देखो पीछे है हमारे, तो वो भी समझ में आ रहा होगा आपको। खैर अभी अगर हम थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन चेक कर लें, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेते हैं, और ये कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन आ रही है। आप लोग बताएं यार मेरे को, ये वीडियो इनमें से किस की वीडियो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आपको समझ में आ रही है। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरकार इन तीनों में से कौन सा फोन लिया जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो चलिए आप इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूँ। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब मैं इसको अगर लाइन वाइज अगर मैं आपको यहाँ पे क्रमतः समझा दूं, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो भाई देखो पोको और रियलमी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। UI भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स भी बढ़िया है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो रियलमी और पोको ये दोनों काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर कैमरे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे वीवो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जहां पे फ्रंट में भी 4K की रिकॉर्डिंग देता है, सेल्फी भी काफी ज्यादा अच्छी है और बैक की भी काफी ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पे रियलमी थोड़ा सा बैक वाले कैमरे की फोटोज में अच्छा बाजी मारता हुआ नजर आता है, और वीडियोस भी उसकी काफी ज्यादा अच्छी है। भाई अगर आप एक बैलेंस फोन की तरह देखेंगे तो देखो, अगर आपको फ्रंट में 4K की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप रियलमी के साथ में जा सकते हैं, जहां पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, साथ ही में UI का अपडेट्स भी अच्छा है, UI की एक्सपीरियंस भी अच्छा है, साथ ही में जो कैमरा है बैक वाला वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, फ्रंट का भी कैमरा अच्छा है, बस यहाँ पे फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। बाकी अगर आपको फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप जा सकते हैं वीवो के साथ में, और अगर आपको पोको में जाना है तो आप जा सकते हैं। वैसे पोको में अभी तक की अपडेट आया नहीं है 90 FPS का, और भाई रियलमी में 90 FPS का ऑलरेडी अपडेट है। तो यही एक जिस्ट था। आप मुझे बताइएगा इन तीनों में से कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा बेटर देखने को मिलता है, और आप इन तीनों में से कौन सा फोन के साथ में आप जाना चाहेंगे, बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतजार करूंगा।